नमः शिवाय दोस्तों। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मेरी ही लिखी हुई छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं मेरी ही लिखी हुई ये एक छोटी सी कहानी। आज संध्या 21 वर्ष की हो चुकी थी। संध्या अप्सराओं जैसी खूबसूरत और परियों जैसी चंचल थी। बात करती तो मानो फूल झड़ते, हंसती तो मानो मोती बिखर जाते। एक बार जो उसको मिल लेता वो जीवन भर उसे न भूल पाता। जितनी सुंदर उतनी ही सुशील, उसे पाना मानो एक ख्वाब का पूरा होना सा था। आज उसके जन्मदिन के अवसर पर उसके माता पिता ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया था। शाम होते होते सभी मेहमान आ गए। माहौल बड़ा खुशनुमा था। पार्टी में आलोक भी अपने माता पिता के साथ आया था और वो संध्या को एक नज़र देखते ही दिल दे बैठा। उसके माता पिता ने संध्या के माता पिता के सामने आलोक के रिश्ते का प्रस्ताव रखा। भला संध्या के माता पिता को क्या एतराज़ हो सकता था? उन्हें और क्या चाहिए था? वो तो अपनी बेटी के भाग्य पर गर्व कर रहे थे कि आलोक के जैसे लड़के का रिश्ता सामने से उसके लिए आया है। आलोक आईएएस ऑफिसर था, अत्यंत गुणवान और व्यवहारिक लड़का था। इसी पार्टी में दोनों की सगाई की घोषणा भी कर दी गई और 3 महीने बाद दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। ससुराल पहुंचते ही संध्या की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैल गए। आसपास के लोग जब तब उसे देखने के लिए लालायित रहते। उसके ससुराल में दोस्तों का, रिश्तेदारों का आना जाना खूब बढ़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद वह आलोक के साथ मसूरी चली गई क्योंकि आलोक की पोस्टिंग वहीं थी। आलोक ने दोस्तों और ऑफिस वालों के लिए एक पार्टी रखी। जैसे ही आलोक संध्या के हाथ में हाथ लिए हॉल में दाखिल हुआ, वहाँ मौजूद हर शख्स संध्या के रूप को निहारता ही रह गया। लाल रंग की साड़ी में संध्या बला की खूबसूरत लग रही थी। आलोक गर्व से उसे अपने सभी दोस्तों से एक एक करके मिलवा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। आज आलोक और संध्या की शादी को 1 साल हो गया था। उसने अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाया। खाने से पहले थोड़ा पीने पिलाने का दौर चला। फिर खाने की टेबल पर सभी दोस्त एक साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। अचानक एक दोस्त ने बोला कि यार आलोक, तू बड़ा ही लकी है कि तू आईएएस बन गया, वरना ऐसी बला की खूबसूरत बीवी पाना तेरे नसीब में संभव नहीं था। दोस्तों ने भी ठाके मारकर हाँ में हाँ मिलाई। पार्टी तो ख़त्म हो गई मगर आलोक थोड़ा बेचैन हो गया। दोस्त के द्वारा नशे में कही गई ये बात आलोक के दिल में घर कर गई। बार बार जब तब उसे ये बात कौंधती रहती। वह दिन पर दिन बेचैन रहने लगा और थोड़ा संध्या से खिंचा खिंचा सा भी रहने लगा। एक बार संध्या ने कहा कि आलोक, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? तो उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दिन पर दिन निकलने लगे। एक दिन संध्या बोली कि आलोक, क्या मैं थोड़े दिन अपने मम्मी पापा के पास आऊँ? वे लोग रोज़ बुलाते हैं पर मैं टाल देती हूँ क्योंकि आपको भी मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। आलोक बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी टिकट करा देता हूँ। संध्या को बड़ी हैरानी हुई। उसने बोला कि क्यों, आज रोकोगे नहीं? आप तो हमेशा मना करते थे। आलोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। संध्या को लगा कि शायद काम के चलते वह थोड़ा परेशान है। अगले दिन वे अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसे पीहर आए
10 दिन से ऊपर हो गए थे, लेकिन आलोक ने न एक बार भी बात की और न उसे मैसेज किया। वह फ़ोन करती तो वह बात कर लेता, पर अपनी तरफ से उसने एक भी फ़ोन नहीं किया। संध्या को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया। एक हफ्ते बाद खुद ही संध्या ने फ़ोन करके आलोक से कहा कि वो कल घर आ रही है। तो आलोक बोला, ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगा। दूसरे दिन एयरपोर्ट पर संध्या की आंखें आलोक को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र उसके नाम की तख्ती लिए एक लड़के पर पड़ी। वह उसकी तरफ आगे बढ़ी तो वह लड़का बोला कि क्या आप संध्या मैडम हैं? आलोक सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। वह चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंची तो नौकर ने दरवाज़ा खोला और पानी का गिलास देते हुए कहा, सर ने आपके लिए रूम में एक स्लिप रखी है। सर ने कहा था कि मैडम आए तो उन्हें बता देना। संध्या कमरे में गई और उस स्लिप को खोलकर देखा तो लिखा था कि संध्या, मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा तो तुम खाना खा के सो जाना। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आलोक ऐसा सब क्यों कर रहा है। उससे आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके लिए वो उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। देर रात जब वह लौटा तो संध्या उठकर उसके पास गई, पर आलोक ने बेरुखी से पूछा, क्यों, सोई नहीं अब तक? उसने प्यार भरे अंदाज में कहा कि इतने दिन बाद आई हूँ, क्या आपसे दो बातें किए बिना सो जाती? वो बोला, संध्या, आज मैं बहुत थक गया हूँ और सुबह भी जल्दी जाना है, इसलिए प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। संध्या उसके इस रवैये से अवाक रह गई। उसने पूछा कि आलोक, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे प्लीज़ बताओ। पर वह चुपचाप बेड पर जाकर सो गया। संध्या भी लेट गई। थोड़ी देर बाद आलोक उसकी तरफ मुड़ा और बोला कि संध्या, तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या इसलिए क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ? वह बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे शादी की है, आपके ओहदे से नहीं। पर वो बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं इस पद पर नहीं होता तो शायद मेरे जैसे साधारण लड़के से तुम कभी शादी ना करती। संध्या ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर आलोक के मन में जो बीज बोया गया था संदेह का, वो अब पेड़ बन चुका था और उसे जड़ से ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल था। समय अपनी गति से निकल रहा था और उनके बीच अब दीवार और बड़ी होती जा रही थी। आखिर एक दिन आलोक ने संध्या को कह ही दिया कि वो उसे तलाक देना चाहता है। संध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई है? वो बहुत रोई, पर आलोक टस से मस नहीं हुआ। अगले दिन वे अपने घर चली गई। सबने आलोक को बहुत समझाया, पर वो तो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही न था। आज उनके केस की सुनवाई थी। दोनों जज साहब के सामने प्रस्तुत हुए। जज महोदय काफ़ी समझदार और दुनिया की परख रखने वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी फैसला देने से पहले तुम दोनों से अपने चैम्बर में मिलना चाहता हूँ। पहले संध्या अंदर गई, फिर उन्होंने आलोक को बुलाया। जज साहब ने बड़ी आत्मीयता से कहा कि आलोक, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक बेहतरीन कलेक्टर हैं। आपका रिकॉर्ड है कि आपने जो कार्य हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सफल किया। आपके कार्य की प्रशंसा ऊपरी लेवल तक देखी और सुनी जा सकती है। अपने प्रोफेशनल जीवन में शायद ही
आपसे अधिक सफल कोई और ऑफिसर रहा होगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन की व्यवस्था को अच्छे से निभाने और चलाने वाला व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी को संभालने में असफल कैसे हो सकता है। मगर आलोक खामोश रहा। जज साहब फिर बोले कि आलोक, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि हमारी ज़िंदगी मंत्रा और शकुनी जैसे लोग चलाते हैं? क्या हम केकई और दुर्योधन की तरह कान के कच्चे हैं, या हमने अपने दिमाग को ऐसे ही लोगों के सुपुर्द कर दिया है? जज साहब बोले कि देखो आलोक, अगर कभी कोई हमारे जीवन साथी के खिलाफ हमें कुछ बोले तो हमें उसके बात पर ध्यान देने की बजाय अपने जीवन साथी की ढाल बनना चाहिए, ताकि ऐसे लोग अगली बार कुछ बोलते हुए 10 बार सोचें। ये लोग उस धोबी की तरह हैं जो नहीं जानते कि सीता कितनी पवित्र है, पर वे अपने तुच्छ सोच को बिना सोचे समझे मुंह से बस निकाल देते हैं। सोचना हमें होता है कि क्या ये हमारे सामने इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, या इनकी बातें हमारे लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को दांव पर लगा दें और किसी निर्दोष को बिना किसी जुर्म के वो सज़ा दे दें जिसकी वो हकदार ही ना हो। क्या ऐसा करना हमारी मनुष्यता और समझदारी का परिचायक है? आलोक कुछ नहीं बोला, पर जज साहब की बातों के मर्म को वो समझ रहा था। जज साहब बोले, चलो ठीक है, अब अगले सोमवार आप मेरी कोर्ट में आ जाइए, मैं अपना फैसला सुना दूंगा। आलोक बाहर आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। संध्या अपने माता पिता के पीछे पीछे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें नम थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, संध्या, वहाँ कहाँ जा रही हो? अपनी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, आ जाओ, इधर आ जाओ। संध्या निशब्द खड़ी थी। फिर वह आलोक की तरफ मुड़ी और बस देखती ही रह गई। आलोक उसकी तरफ आया और हाथ पकड़ते हुए संध्या के माता पिता से बोला कि संध्या मेरे साथ मेरी गाड़ी में जा रही है, आप अपनी गाड़ी लेकर सीधे घर पहुंच जाइए। जज साहब अपने चैम्बर की खिड़की से ये नज़ारा देख रहे थे और खुश थे कि चलो आज फिर उन्होंने कोई एक सही फैसला दे दिया। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी ही लिखी हुई एक छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही कोई छोटी सी कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।